उत्तर प्रदेश चुनाव में एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का बयान सुर्खियों पर। आजम खान के बेटे ने कहा 100 सीटों से सरकार तो नहीं बनती, लेकिन 100 सीटों पर लड़ने से सरकार बनते बनते रुक सकती है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, और आजम खान के बेटे का इस तरह से बयान आ रहा है। उन्होंने कहा कि आजम खान से वो इतनी एहतराम करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से दरखास्त है कि कुछ भी ऐसा ना करे कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फायदा हो। अब जो है ये खबर सुर्खियों में है, और खास तौर पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का बयान आ रहा है कि बिहार और बंगाल चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या हुआ। इस तरह से खबरें सुर्खियों पर बताया जा रहा है। आपको हम बताते चले कि जब मीडिया ने उसे पूछा कि आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं हाथ मिलाते, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव इनका जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को दे चुके हैं। बहरहाल हम बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल दिन ब दिन गर्म होते दिखाई दे रहा है। जहां लोगों को उम्मीद था कि आजम खान के बेटे हो या आजम खान का समर्थन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, लेकिन अब जिस तरह से लग रहा है आजम खान के बेटे का बयान से अब वहां पर सियासी माहौल गर्म हो गया है। कहीं ना कहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निशाना साफ दिखाई दे रहा है। अब जो है ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के खेमे में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वजह से घबराहट शुरू हो चुका है। उसका साफ तौर पर बयान है कि 100 सीटों से सरकार तो नहीं बनता, लेकिन 100 सीटों पे लड़ने से सरकार बनते बनते रुक सकती है। उन्हें भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बिना मजलिस के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन सकती है समाजवादी पार्टी का। इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर लगातार सुर्खियों में है, और आजम खान के बेटे का इस तरह से बयान इस वक्त जो है आम लोगों में मौजूद बहस है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश चुनाव में मजलिस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, और जिनका जो है पूरी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। चूंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब उम्मीदवारों का घोषणा जारी कर रहा है। पहले फहरिस्त, दूसरे फहरिस्त, तीसरे और चौथे फहरिस्त का घोषणा कर चुके हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर जिस तरह से मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है, उसी तरह से हिंदू और दलित लोगों को भी टिकट दे रहे हैं। अब बताते चले कहीं ना कहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिन ब दिन वहां पर सभी जाति मजहब में ग्राफ बनते दिखाई दे रहा है। अब जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर विपक्ष के खेमे में घबराहट सा महसूस हो रहा है। इसी वजह से लगातार अब उसे लग रहा है कहीं ना कहीं मजलिस यहां पर किंग मेकर साबित हो सकता है। जिस तरह से साफ तौर पर यह बयान दर्शाता है कि 100 सीटों पे सरकार तो नहीं बनता, लेकिन 100 सीटों पर लड़ने से सरकार बनते बनते रुक सकती है। बहरहाल उन्होंने बिहार और बंगाल चुनाव का जिक्र किया, और साफ तौर पर कहे कि बिहार चुनाव में क्या हुआ। बिहार में 5 मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हैं, और अधिकतर बीजेपी और बीजेपी गठबंधन के दलों को हराकर जीते हैं। आपको बताते चले कि बिहार के 5 विधायक सीमांचल से जीते हैं, और पूरे बिहार के 5 विधायक जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, और साथ ही साथ पूरे बिहार के मसलो मसाइल को पटना असेंबली में उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार का विपक्ष का रोल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ही रोल अदा कर रहे हैं। बहरहाल हम बता रहे हैं बंगाल का, तो बंगाल से आप सभी लोग वाकिफ हैं कि बंगाल चुनाव में किस तरह का खेला हुआ। उत्तर प्रदेश में इस बार लोगों का मिजाज है कि बदलाव का मुद्दा हो। लगातार वहां पर सरकार बनाने के लिए ही लोगों ने वोट किया। कभी समाजवादी पार्टी को किया है, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी को किया, लेकिन पिछले चुनाव लोकसभा में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर अगर वहां बीजेपी को नहीं हरा सकी, तो इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, और खासतौर पर मजलिस वहां पर मजबूत है। और पूर्व बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जो है कई वर्षों से संगठन को वहां पर मजबूत किया है, और इसी मजबूत का नतीजा है कि आज वहां के लोग जो है उनके सियासी बेदारी कार्यक्रम से, शोषित वंचित समाज सम्मेलन के माध्यम से सियासी बेदारी आया। उसी बेदारी की वजह से आज जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो है काफी पकड़ मजबूत हो गया है।
इस वक्त जो है खास तौर पर उम्मीदवारों को लेकर लगातार लोग आवेदन दे रहे हैं और साथ ही साथ जो वहां पर जो है मजलिस के उम्मीदवार बनने के लिए लोग जो है कतार में लगे हुए हैं। अब जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मजलिस का ग्राफ बढ़ रहा है और साथ ही साथ वहां के लोग इस बार जो है सरकार बनाने के लिए वोट नहीं कर देंगे, क्योंकि अब जो है कई रिपोर्ट वहां से दर्शाता है कि 19% वाले मुस्लिम मतदाता का पसंद जो है एमआईएम है और एमआईएम जो है इस पर वोट पर तब्दील करने के लिए उनके उम्मीदवार जुट चुके हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है और साथ ही साथ इस वक्त जो है अतीक अहमद जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी जो पत्नी है उससे टिकट के लिए वो उम्मीदवारी है और ख़ास तौर पर वहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लगातार इस तरह का आजम खान के बेटे का जो है ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रतिक्रियाएं जो है आम लोगों में मौजूद बहस है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार 100 विधानसभा सीटों पर तैयारी है और वहां पर अपना उम्मीदवार उतारने के लिए पूरा मंथन और पूरा तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर अब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन होगा और साथ ही साथ चुनाव प्रचार भी होगा। इस बार जो चुनाव प्रचार होगा खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन को देखते हुए चुनाव आयोग का जो भी घोषणा आएगा उत्तर प्रदेश में उसी के मुताबिक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि उसी के मुताबिक चुनाव प्रचार किया जाना है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से उन्होंने अपने शोषित वंचित सम्मेलन के माध्यम से वहां पर जगाया है उसी बुनियाद पर वो फिर से वहां पर जगाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो है अबू आजम साहब का जो बयान और प्रतिक्रिया आया है उनको खुद जो है रिप्लाई करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और खास तौर पर इस चुनावी माहौल जिस तरह से बनाया गया है और खास तौर पर समीकरण बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर तैयार किए हैं, कहीं ना कहीं वो समीकरण दिख रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वहां पर किंग मेकर साबित हो रहा है और विपक्ष के खेमे से भी अब जो है इस तरह का बयान आने लगा है। 100 सीटों पर उनका नजर है और 100 सीट जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर शुरू से ही मेहनत करता रहा और साथ ही साथ जो है लोगों का जहन था कि वहां पर जो है किसी न किसी दल के साथ गठबंधन हो, जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या राजभर की पार्टी हो या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो। लेकिन इस वक्त जो है कोई भी पार्टी मजलिस के साथ गठबंधन नहीं की, भले ही वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के परिवार से बीजेपी जो है वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं, उनके उम्मीदवार बन जाते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन लेने से खुद अखिलेश यादव इनकार किए थे। बहरहाल उत्तर प्रदेश की जनता इस बार तय करेगी कि कौन वहां पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बनाती है या खुद वहां बीजेपी सरकार बनाती है या खुद जो है समाजवादी पार्टी बनाती है। लेकिन इस वक्त जो है सारे दलों की निगाहें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बहरहाल हम नया अपडेट आपको देंगे, खासतौर पर द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।